औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो कि असरार मख्फ़िया में से हैं और अजायब तिब से हैं और इल्मुल अकाकीर जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं मैं मजून सिकंदर को तैयार करने जा रहा हूँ कसीर तादाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके आर्डर आए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी डिमांड की है। बड़ी लाजवाब ये मजून है, मजून सिकंदर, और इस पर बाकायदा मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। अब मैं इसको बनाने का सही तरीका, तमाम मजूनात को बनाने का सही तरीका जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में मुख्तसर से इसके फ़ायदे भी अर्ज़ करूँगा और मजून को कैसे तैयार किया जाता है उसकी सही तरकीब मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मैं इसलिए ये चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हम सब जान सकेंगे ये चीज़ें हैं क्या। जो हमारा कदीम दौर था वो क्या था, अद्वियात कैसी हुआ करती थी, इनकी तैयारी कैसे हुआ करती थी और मुख्तलिफ़ अमराज पर इनको कैसे बरता जाता था, ये तमाम चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और करता रहूँगा। मैं आपका खादिम हूँ। सबसे पहले ये शहद है, ये मैं 20 सेर मजून तैयार कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसका नुस्खा मैं अभी दवा फरोशों से लेके आया हूँ। इसको मैंने पीसा है, कूट पीस कर। ये जो है वो 7 किलो इसका वज़न है इस नुस्खे का। और ये इसमें ख़ास तौर पर नाज़रीन किराम मुश्क और अंबर डलता है। तो मुश्क और अंबर को लहदा गुलाब में पहले हल किया जाता है, फिर मजूनात में डाला जाता है। तो ये मुश्क और अंबर एक तोला 10-10 ग्राम लहदा से मैंने अरग गुलाब में हल किया हुआ है। तो नाज़रीन किराम मुश्क जो है ये 2 लाख रुपए की एक तोला मैं लेके आया हूँ और अंबर जो है 1 लाख रुपए का एक तोला मैं लेके आया हूँ। तो नाज़रीन किराम ये मजून थोड़ी सी कीमती बनती है, बल्कि बहुत ज़्यादा कीमती बनती है, लेकिन कमाल चीज़ है। मादा मनविया के तमाम अमराज, तमाम नक्स को दूर करना और बे औलादों को औलाद साहिब औलाद बनाना इस मजून का ख़ास अमल है। इसके मतलब मशहूर है कि जब सिकंदर आज़म के घर औलाद नहीं थी तो हकीम रस्तू ने ये मजून उसको तैयार करके दी, अल्लाह ताला ने उसको औलाद दे दी, तभी से इसका नाम मजून सिकंदर पड़ गया है। तो नाज़रीन किराम मैं इसकी तैयारी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ये आप शहद देख रहे हैं, ये 15 सेर शहद जो है 12 सेर शहद मैंने मंगवाया है। खालस मैं जंगली शहद मंगवाता हूँ, मैं आम लोकल शहद इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं प्योर हर्बल अद्वियात अपनी निगरानी में तमाम अद्वियात को अपने हाथों से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ तैयार करता हूँ, ताकि जो हजरात इन पर पैसा खर्चे हमसे ख़रीदते हैं उनका अगर हम उनके साथ धोखा करेंगे, उनके साथ ज़्यादती करेंगे तो फिर अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। तो नाज़रीन ये मैं शहद लेके आया हूँ। ये खालस मैंने हरूनाबाद से मंगवाया है, जंगली शहद, खालस जंगली शहद है। वहाँ लोग हैं जो जंगलों में इसको घूम फिर कर इनको तलाश करके इनका शहद हासिल करते हैं। तो नाज़रीन ये खालस जंगली शहद है। ये 2500 रुपये किलो मैंने के हिसाब से मंगवाया है हरूनाबाद से। तो आज ही सुबह के वक्त गाड़ी लेके आई है तो मुझे दे गई है। तो नाज़रीन मजून का सही तरीका क्या है बनाने का। सबसे पहले आपने बर्तन में शहद डालना है। मिनट से इधर आए। सबसे पहले आप बर्तन में शहद, बेटा इधर आओ, आज चलो आपने नहीं आना, आप ये ढक्कन खोल के इसमें डेली जाओ।
आयतुल्लाह इधर से पकड़ के रखो। अच्छा पकड़ के रखो। उमर तुम भी आओ, भाई ना गिरे ज़रा भी। वो डब्बों को से पकड़ के रखना है खाली, इन फड़ाओ उमर। अच्छा ऊपर पकड़ के रखो। तो नाज़रीन किराम, शहद जो है वो बर्तन में गिराया जाता है। शहद को गर्म कर कर मैं आपको तमाम तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बेटा इधर होके, अपने बच्चों से मैं मदद ले रहा हूँ काम में, तो इसी तरह ये सीखेंगे। इसी तरह मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा। डब्बे खाली करके ना, तो ढक्कन बेल के इधर रखी, दोबारा इनमें मजून डालनी है। मजून को सही तैयार करने की तरकीब मैं इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। खत्म हो गया। अच्छा बेटा ये पकड़ो। मजून को सही तैयारी, मजून को कैसे तैयार, आप इधर जाएं बेटा, आप जाएं। मजून को सही तैयार करने की तरकीब जो है, पापा ये भी खत्म हो गया। कि मजून का सही बनाने का तरीका क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये देखें, मैं एक बड़े बर्तन में शहद अंडेल रहा हूँ। ये पकड़ो पापा जी ये भी खत्म। अच्छा बेटा मैं एक मिनट लेता हूँ, पीछे करो। ये देखें कि बड़ी महारत के साथ शहद को बर्तन में अंडेला जा रहा है। तो मजून को सही तरीका जो तैयार करने का है, मैं आपकी खिदमत में वही अर्ज़ करूँगा जो कि हुक्म कदीम से है। ये पकड़ करो बेटा भी, जो कि हुक्म कदीम से है, जो तरीक़ाकार कदीम दौर से है, वही इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। चूँकि मैं कदीम जो तरीक़ाकार इलाज है उसी की बात करता हूँ। ये पकड़ोगे पापा, ये भी खत्म हो गया। ये पकड़ो, दोनों का खत्म हो गया। चलो पकड़ के रखो ना, मैं लेता हूँ बेटा, लेता हूँ। ढक्कन तो नहीं करना है। पापा ये भी खत्म हो गया। अब पकड़ा, उम्र पकड़ा यार पापा ये बेटा। ढक्कन जी बता, देखा करके शायद नीचे क्यों गिरता है पापा जी। क्या हाथ ना कम करेगा बेटा। पापा ये भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आराम से अब आयतुल्लाह पीछे जाए। ये देखिए, बर्तन में आराम के साथ जो है वो गालबन इतनी ज़्यादा, ये अभी अजानों का वक़्त है, 2 मिनट बाद मैं आपको बात बताता हूँ। बस आप तरीका देख लें। एक तो पापा कह रहे ना बंद कर दो, तब बंद कर देना। पापा ये अपनी देर तक आप देख रहे हैं कि शहद मुकम्मल तौर पर जो है 13 से 12-13 से शहद था, मुकम्मल तौर पर जो है वो बर्तन में ढेल दिया गया है। अब इसके नीचे मैंने आग जलाई हुई है। तो मजून जो है वो शहद को गर्म करने के बगैर नहीं बनानी चाहिए। मजून जो है वो शहद को गर्म करने के बगैर कभी नहीं बनानी चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं कि वो अद्वियात को पीस कर सर्दी शहद में मिला देते हैं, लेकिन वो तरीक़ाकार सरासर गलत है और असूल अद्वियात की जो तैयारी है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है।
हमेशा शहद को गर्म करना चाहिए और गर्म करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये अद्वियात कैसे शामिल करनी है और मजूनात की सही जो तैयार करने की वो तरकीब क्या है। तो ये देखें, अभी शहद जो है वो काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन आग की वजह से, चूँकि सर्दी का आजकल मौसम है तो सर्दी की वजह से शहद जो है काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो आग की वजह से ये जो है नरम हो जाएगा। जब नरम हो जाएगा फिर मैं आपको इसकी तरकीब बताता हूँ कि क्या है। तो नाज़रीन, मजून जो सिकंदर है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, इस पर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ मैं। मादा मनविया के हर नक्स को दूर करना इसका ख़ास काम है। तमाम अज़ाओं की लागरी दूर करना इसका ख़ास काम है। और तमाम किस्म की कमज़ोरी और मादा मनविया की कमी और उसके नुक्स और जरासीम का ख़ास इलाज है। ये उन लोगों को हम इस्तेमाल करते हैं जिनका 1% भी जरासीम नहीं। अल्लाह के फजल से इसके चंद माह के इस्तेमाल से जो है वो जरासीम पूरे हो जाते हैं। इतनी लाजवाब चीज़ है। तो दो जो है वो सेर मदीना शरीफ में सऊदी अरेबिया में पार्सल मैं भेजने लगा हूँ। 2 किलो सेर जो है वो साउथ अफ्रीका में और 2 किलो मैं USA अमेरिका में। यानी मेरे पास जो है अभी 1-2 दिन में गालबन 10-12 किलो मजून का आर्डर मुझे दोस्तों ने दिया है। उनकी बड़ी मेहरबानी, वो प्यार करते हैं। और उनके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि अद्वियात को कैसे तैयार किया। वो इस बात पर मेरे ऊपर इत्मीनान करते हैं कि आप हर्बल प्योर खालस देसी अद्वियात मैं तैयार करता हूँ। जो बुरी इल्लत है हुक्मा हजरात में एलोपैथिक अद्वियात को शामिल कर लेना या ऐसे हरबे इस्तेमाल करना, मैं बिल्कुल उन हरबों को करीब भी नहीं आने देता। बिल्कुल खालस देसी हर्बल अद्वियात मैं तैयार करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं 1 तोला मुशक खालिस और 1 तोला अंबर अशब जो है वो ये बल्कि 1.25 तोला है। यानी 15 ग्राम मुशक खालिस है और 15 ग्राम अंबर अशब है। और मैंने इसको अरग गुलाब में भिगोया हुआ है। तो इसको सबसे आखिर में शामिल करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको दिखाएंगे कि मजूनात की सही तैयारी का तरीका। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब किसी को मजून चाहिए तो हमारे साथ रब्ता करें इंशाल्लाह ताला। हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है, तो बजरिया डाक या जैसे भी इंशाल्लाह ताला हम आपको मजून की सही तैयारी। ये देखें कि शहद जो है बेटा वो नरम हो रहा है। जब शहद अच्छी तरह नरम हो जाए तो दूसरी अद्वियात को जो मरकब नुस्खा है, क्योंकि मजून जो सिकंदर है इसका नुस्खा जो है गालबन 40 अज्जा है। 40 मुख्तलिफ अज्जा जो हैं, जो जड़ी बूटियाँ उनका मरकब है। तो इसमें मुशक खालिस अंबर अशब डलता है, वो लहदा से है। तो ये मैंने बाज़ार से दवा फरोशन से ख़रीद के लाया हूँ तमाम जड़ी बूटियों को, उनके तुखम को। और ये एक कीमती मजून है। गालबन 1 किलोग्राम जो है ये 50-55 हज़ार इस पर ख़र्चा आ जाता है। तो लेकिन जो है वो मर्दाना कमज़ोरी के लिए, ज़ुफ़े बा के लिए और मादा मनविया के हर नक्स के लिए और तमाम अज़ाओं की लागरी के लिए ये एक मजून का ख़जाना है। तो नाज़रीन, जितने भी हमारे दोस्त इस बात को समझते हैं तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा वीडियो पर नंबर होता है। तो हम इंशाल्लाह ताला खालस देसी हर्बल अद्वियात जो है मैं तैयार करता हूँ। और तमाम अद्वियात की निगरानी मैं अपने ख़ुद करता हूँ, अपने हाथ से इनकी तैयारी करता हूँ। तो मजून सिकंदर जो है ये एक लाजवाब चीज़ है और कदीम तरीन नुस्खा जात में इसका शुमार होता है। इसके मतलब है कि सिकंदर आज़म जो है, जो यूनान का एक बहुत बड़ा सिपा सलार था, उसके घर, क्योंकि वो रस्तू का शागिर्द ख़ास था, तो उसके घर जब उसकी शादी हुई, उसके वालिदैन की उसकी शादी की, तो उसकी 2 बीवियाँ थी। उसके घर औलाद ना हुई तो उसने ये अपनी जो कमज़ोरी थी, औलाद की कमी थी, रस्तू के आगे शेर की, तो हकीम रस्तू ने इसको मजून सिकंदर तैयार करके दी। इसका नाम तब से सिकंदर है। ये नुस्खा तैयार करके दिया अल्लाह ताला ने उसके औलाद अता कर। नाज़रीन, ये 1% भी जरासीम ना हो, ये पूरे का हो जाते हैं। जो जरासीम मुर्दा हैं वो आधा दिन ज़िंदा हो जाते हैं। अगर एक भी ना हो तो इसका काम है पैदा कर देना। और जो कमज़ोर हैं वो ताकतवर हो जाते हैं।
मादा मनमिया के हर नक्श को दूर करना इसका ख़ास काम है। मादा मनमिया में पस और गुर्दों की खराबी और मसाने की कमज़ोरी को दूर करना इस मजून का ख़ास काम है। तो ये सिकंदर मजून सिकंदर मैं तैयार कर रहा हूँ। गालबन 20 सेर मजून जो है मैं तैयार कर रहा हूँ। आपके सामने इस नुस्खे की इंशाल्लाह ताला तैयारी करूँगा मुकम्मल तौर पर। मैं अभी शहद जो है वो अभी गाढ़ा है। अच्छी तरह से जब शहद गर्म हो जाएगा तो मैं इसकी मुकम्मल तौर पर आपको दिखाऊंगा। पीछे जो बेटा आप पीछे आप देख रहे हैं बेटा, पीछे उधर जाके खाओ बाल्टी। इसके नीचे मैंने आग जलाई हुई है और ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अभी शहद नरम हो रहा है, इसमें हरारत आ रही है। खालस देसी शहद मैं मंगवाता हूँ। जो शहद का काम करने वाले लोग हैं, शहद को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनसे 2500 रुपये किलो के हिसाब से उन्होंने मुझे भेजा है। तो अद्वियात को तैयारी करने में पैसा लगता है। तो जब बाज़ दोस्त जो हैं वो जब हम रकम मांगते हैं तो वो फिर हैरान हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे। तो भाई साहब जो काम की चीज़ें हैं उन पर पैसा है। तो कस्तूरी इस वक्त 2 लाख तोला के हिसाब से मार्केट में सर रेट है, जो असल मुश्क है। और अंबर अशब का 1 लाख रुपया इस वक्त है, जो खालस अंबर अशब है 1 लाख रुपया उसका रेट है। तो आप देख रहे हैं कि मैं शहद को गर्म कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे मैंने आग जला रखी है। ये पकड़ा मुझे बस मेरी जेब से ना नाज़रीन, ये मजून सिकंदर की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इधर पकड़ कर बेटा, इधर बस इधर। तो मजून सिकंदर की मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला मजून कैसे तैयार की जाती है। मजून का सही तैयार करने का तरीका भी साथ में बता रहा हूँ। नाल मजून सिकंदर जो है उसका मजून जो सिकंदर है उसका भी साथ में जो है मैं ख्वास भी, इसके फालवा ख्वास जो है वो भी बता रहा हूँ। इसको बनाने की तरकीब भी आपकी खिदमत में कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर बनानी पड़े तो इसका नुस्खा मुकम्मल जो है वो उस वक्त बेटा ये इधर आओ, इस वक्त मुकम्मल जो इसका नुस्खा है मैं अपने चैनल से अपलोड कर चुका हूँ मजून सिकंदर के नाम से। आप इसका मुकम्मल नुस्खा देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं नुस्खा नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो नहीं बंद कर दो जी। आप देख रहे हैं कि जो मजून सिकंदर है ये मैं तैयार कर रहा हूँ। तो ये दिखाइएगा ज़रा, ये शहद जो है वो गर्म हो रहा है। नीचे सिलेंडर भी दिखाइएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह इसको अच्छी तरह शहद जो है वो गर्म होने के बिल्कुल करीब है। तो शहद को अच्छी तरह से गर्म जोश आने देना है आपने। जब शहद को अच्छी तरह जोश आइए तो तब जाकर ये देखें आप कि खालिश शहद जो है ये 13 सेर शहद है जिसको मैं चूल्हे पर रखकर जोश दे रहा हूँ। तो ये डब्बे भी ज़्यादा दिखाइएगा। ये देखें कि नाज़रीन किराम, ये बेटा रहने दें, आप पीछे जाए। ये आप देख रहे हैं कि ये खालिश शहद मैंने मंगवाया है। तो उन्होंने भेजा है इसको पैक कर कर हारूनाबाद से। इधर दिखाइए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये, और ये आप देख रहे हैं कस्तूरी और अंबर को मैंने अरे गुलाब में हल किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये कस्तूरी और अंबर है। 15 ग्राम कस्तूरी है, 15 ग्राम ही अंबर अशब है। तो कस्तूरी इस वक्त 2 लाख रुपया के हिसाब से है, अंबर 1 लाख रुपये के हिसाब से है। तो नाज़रीन ये इसकी अज्जा भी बहुत कीमती हैं, तमाम के तमाम। तो आप देख रहे हैं शहद जो है गर्म हो रहा है।
आप देख रहे हैं, ये करीब से ज़रा दिखाइएगा कि शहद जो है वो जोश आने को है। तो ये आप देख रहे हैं कि शहद को मुकम्मल तौर पर जोश आने लगा है। तो जब जोश इसको मुकम्मल आ जाएगा तो तब जाकर शहद जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो नाज़रीन किराम, ऐसे ही हम मजूनात की तैयारी की जाती है। ये सही तरीका है, कदीम तरीका है मजूनात को बनाने का। तो उसी तरीके से हम तमाम अद्वियात को तैयार करते हैं। पूरी नफासत के साथ तमाम सफाई का ख्याल रखा जाता है हमारे यहाँ, और तमाम अद्वियात को जो है अपनी मैं निगरानी में तैयार करता हूँ, अपने हाथ से तैयार करता हूँ, ताकि इनमें किसी किस्म का कोई नक्स बाकी ना रहे। ये देखें नाज़रीन किराम, शहद बिल्कुल पतला हो चुका है आग की हरारत से। तो शहद को ख़ास तौर पर जोश ज़रूर देना चाहिए। ख़ाम शहद जो है वो कभी नहीं मजून में डालना चाहिए, नहीं तो मजून के ख़राब होने का अंदेशा होता है। और अगर सही तरह जोश दिया जाए तो मजून जो है ये 20 साल तक ख़राब नहीं होती। कि शहद को जोश आने वाला है, शहद मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुका है, इसको जोश आने वाला है। ये आप देखें बिल्कुल रकीक हो चुका है, पतला हो चुका है। अब इसको मुकम्मल तौर पर जोश आने लगा है। तो फिर भी मैंने इसका नुस्खा अपलोड कर चुका हूँ, तो फिर भी एक दफ़ा मैं आपकी खिदमत में इसका नुस्खा जो है मुकम्मल तौर पर अर्ज़ कर देता हूँ। तुखम शलगम, तुखम पंबा दाना, तारा मीरा, तुखम जरजीर, तुखम गाजर, पुदीना खुशक, तुखम हालियों, तुखम मूली, तुखम रतबा, तुखम खरबूजा, तुखम क्रफ्स, मगा, सफ़ेद इलायची दाना, जो सफ़ेद इलायची है उसका दाना, तिल, सफ़ेद अलसी जिसको कतान भी कहते हैं, और नखूद बरियाँ, बाकला, खुरफा, दारचीनी, जलवतरी, मगज़ चलगोज़ा, इंदरजू शरी, मगज़ पंबा, मगज़ फिंदक, बहमन सफ़ेद, बहमन सुरख, कचूर, सालम मिस्री, शकाकल, सुंड, खुलंजा, अकरकरा, असारून, नागरमोथा, लोबिया, लाजवंती, तालमखाना, तुखम रियान, समंदर सोग, बीजबंद, सतावर, मूसली स्याह, मूसली सफ़ेद, तोदरी सफ़ेद, तोदरी स्याह, तुखम काउच और तुखम मेथी और तुखम मेथे और अंबर, तमाम चीज़ें 1-1 तोला, तमाम चीज़ें 1 किलोग्राम का मैं आपको वज़न बता रहा हूँ। तमाम चीज़ें 1-1 तोला, और मुशक खालस 1 ग्राम, और अंबर अशब 1 ग्राम। तो नाज़रीन किराम, ये मजून का नुस्खा बनता है, और शहद जो है खालिस वो 3 पाव। तो 1 किलोग्राम मजून तैयार होती है। ये नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। तो अभी मैं बाज़ार से लेके आया हूँ। तो शहद को मुकम्मल तौर पर जोश आने वाला है। दिखाइए, ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये शहद बहुत पतला रकीक हो चुका है। ये मजून सिकंदर की मैं तैयारी कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। इसको तैयार करने की तरकीब जो सही कदीम तरकीब है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि शहद को मुकम्मल तौर पर जो है वो जोश आने को है। मुकम्मल तौर पर शहद जो है वो जब जोश खा जाए तो तब जाके दूसरी अद्वियात जो है इसमें शामिल करनी है। तो नाज़रीन किराम, आप अब देख रहे हैं कि शहद को जोश आने वाला है। ये आप देख रहे हैं, ये 20 किलो मजून मैं तैयार करता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग हमारे ऊपर इत्मीनान करते हैं और हमसे इस मजून को तलब करते हैं, मजून सुकरात, मजून सिकंदर और मजून गोल्डन को। गालिबन मैं नुस्खा भी आपको बता दिया है। ये 1 किलोग्राम जो है 55,000 की हम सेल करते हैं। 55,000 इस पर खर्चा आ जाता है। 50,000 खर्चा आ जाता है, 5,000 हम अपनी मेहनत लेते हैं। और मजून गोल्डन जो है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आगे तैयार करने वाला हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। और मजून सुकरात जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये मजून का नुस्खा है। दूसरे अज्जा जो मैंने आपको दिखाए हैं ये उसका अज्जा है। इस दवा को अच्छी तरह से बारीक पीस लिया गया है। हमेशा मजून की तैयारी के वक्त दवा अच्छी तरह बारीक पीसनी चाहिए। उसके मोटे अज्जा जो है वो मजून को बदसूरत कर देते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको कूट पीस कर बारीक छनी से छाना है। तो ये गालिबन 7.5 सेर या 8 सेर इसका वज़न है। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि
करीब से दिखा दें, मुश्क और अंबर को गुलाब के रंग में हल किया गया हुआ है। तो ये अब मैं डालने लगा हूँ इसमें, ये आप देख रहे हैं जोश आने वाला है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे मुशक और कस्तूरी जो अलग में हल की हुई है वो अब इसमें मिला देंगे। ये आप देख रहे हैं, या करीब से दिखाइएगा, इसमें हमने मिला दी है कस्तूरी और अंबर वाला पानी इसमें मिला दिया गया है। अब इसको अच्छी तरह से हम हिलाएंगे और ताकि शहद को अच्छी तरह से जोश आने से ये उसमें बिल्कुल हल हो जाए। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह मजून जो है वो नुस्खा तैयार किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं शहद बिल्कुल रकीक हो चुका है आग की हरारत से और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल जोश आने को है। आप देख रहे हैं कि शहद को मुकम्मल जोश आ गया है, जाग ऊपर आ गई है, आप देख रहे हैं। तो शहद को मुकम्मल जोश आ चुका है। तो इसी तरह शहद को मुकम्मल जोश आना जाए, सही तरीका ये है। तो जो मजून का असूल होता है बनाने का, वो अगर अद्वियात 100 ग्राम है तो मैं आपको एक जाविया बता रहा हूँ। तो शहद जो है वो 7 चंद डाला जाएगा, यानी 3 गुना डाला जाएगा। जो लोग कम या ज़्यादा डालते हैं वो बिल्कुल गलत है। सही तरकीब ये है कि शहद जो है वो 3 गुना डाला जाए। तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं शहद को मुकम्मल तौर पर उबाल आ चुका है, ये जोश आ चुका है, इस पर जाग आ चुकी है। तो अब मैं इसको नीचे उतारूँगा चूल्हे से। तो इसमें अद्वियात कस्तूरी और मुशक जो है मैं आपके सामने मिला चुका हूँ। अब इसमें अब नाज़रीन इसमें जो है मैं इजाफ़ा करूँगा, अद्वियात को नीचे उतार कर मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक में मैं आप नीचे उतारने लगा उसको। तो ये आप देखेंगे मैं इसको मुकम्मल इसको जोश आ चुका है। अब ये मैंने नीचे उतार लिया है चूल्हे से। चूल्हे से मैंने नीचे उतार लिया है। अब इसमें नाज़रीन किराम अद्वियात को शामिल किया जाएगा। आप थोड़ा सा इधर लीजिए ना, धूप है। अब शहद को आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर, ये देखें जोश आ चुका है, मुकम्मल तौर पर शहद को जोश आ चुका है। अब इसमें हम जो ये सफ़ूफ़ है दुआ का पहले शुदा तैयार किया हुआ, इसमें शामिल करना शुरू करेंगे। ये ऐसे आपने, ये तरीका है मजून बनाने का। ये मजून सिकंदर मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपको सही तरकीब मैंने बता दी है मजून को तैयार करने की। ये देखें, पहले थोड़ी सी अदविया डालकर इसमें जो है वो इस तरह हल की जाएंगी। शहद को जोश ज़रूर देना चाहिए, इसके बगैर जो है मजून की सही तैयारी नहीं थी। तो मुशक अंबर मैं पहले मिला चुका हूँ। अब इसको ये देखें, तमाम अदविया जो है मैं इसमें जो है वो मिलाता जाऊँगा, साथ में हिलाता जाऊँगा। ये आप देख रहे हैं तमाम अद्वियात को मैं मिलाता जाऊँगा, इसको साथ साथ हिलाता जाऊँगा। ये नुस्खा जो मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। तो ये मजून सिकंदर है, जो यूनान का जो बादशाह था, सिपा सलार था, सिकंदर आज़म, उसकी तरफ मंसूब है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह इसको हिलाते जाना है और शहद को अच्छी तरह जोश आ, जब शहद को जोश आता हो तो मुशक जैसी कोई चीज़, मरवारी कोई ऐसी चीज़ मिलानी हो तो तब मिलानी चाहिए, जिस तरह मैंने मिलाई है। ये आप देख रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि
ये आप देख रहे हैं। जो इसके डेले अंदर इसके बने हैं उसको भी आपने साथ साथ में सही करते जाना है। ये आप देख रहे हैं। ये मजून बनाने की सही तरकीब जो है सही और सही मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। अब तमाम अद्वियात को मैंने इसमें डाल दिया है। ये आप देख रहे हैं। और मुशक्का और कस्तूरी जो मैं पहले डाल चुका था। अब इसको ऐसे हिलाते जाना है। ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। मजून को हेलो हैं मोबाइल कितों तो मेरे को होंदा तो मैं देंदा ना, मैं तो आप ही किसी को मंग के लिया। चलो मैं उन्ना ठहर के बाबा ही हूँ, मैं इधर मजून बनाने आया कि तो मैं बना के। ये आप देख रहे हैं कि मजून सुकरात की मैं तैयारी, इसको अच्छी तरह से आप हिलाते जाएं, ऐसे हिलाते जाना इसको। ये आप देख रहे हैं। इस तरह इसको हिलाते जाना है। मजून जो है चला रहे हैं। ये आप देखें, इधर दिखाएं ज़रा। ये मुकम्मल तौर पर तमाम अज्जा को शहद में हल कर दिया गया है। मजून अब बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी अब इसमें ज़रा सर्द होगी तो डब्बों में भर ली जाएगी। तो मैं हमेशा एक शेर ही इसकी पैकिंग करता हूँ, ज़्यादा कम नहीं करता, क्योंकि जो दूर दराज के लोग हैं रोज़ रोज़ाना दवाई तो भेजना मुहाल होता है, तो 1 किलोग्राम से हम कम देते ही नहीं किसी को। कम से कम इसका मुकम्मल कोर्स जो होता है वो 2 किलोग्राम होता है, यानी 3 माह मुकम्मल इसको 3-4 माह खाना पड़ता है, लेकिन 1 किलोग्राम से हम कम नहीं देते। ये आप देख रहे हैं। ये 20 शेर मैंने मजून सिकंदर तैयार की है। इसको अच्छी तरह से हिलाना चाहिए ताकि कोई इसमें डेली जो है वो ना दुआ की बन जाए, दुआ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये आप देख रहे हैं। इसको हिलाते रहना है आपने। जब शहद में अदविया डालनी है तो इसको हिलाते रहना है। ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। कोई इसमें डेली नहीं है। अच्छी तरह से हिलाए ताकि तमाम अज्जा यकजान हो जाएं। अच्छी तरह से आपने हिलाते रहना है इसको। आप देख रहे हैं कि मजून सुकरात सिकंदर जो है मैंने 20 शेर तैयार की है। तो अब मैं इसको डब्बे में डालूँगा। तो इंशाल्लाह ताला जिस किसी दोस्त दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, आप वीडियो पर हमारा नंबर होता है, हम हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला तमाम मादे मनविया के जो नक्स हैं, मर्दाना कमज़ोरी, ज़ाहिरी हिस्सा की कमज़ोरी,
इससे दूर हो जाती है। बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो ये आप देख रहे हैं, अब इसकी मुकम्मल तौर पर मैंने तैयारी कर दी है और अब मैं डब्बों में इसको बंद कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं 20 किलो जो है मैंने तैयार की है। ये देखें, तमाम अद्वियात की मैं तैयारी खुद करता हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ। 1 किलोग्राम की जो पैकिंग है मैं कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं 1 किलोग्राम की जो पैकिंग है मैं कर रहा हूँ। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हमारे साथ रब्ता करें। हर वीडियो पर हमारा नंबर होता है। अद्वियात की खालिस तैयारी हम अपने हाथ से करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये मजून सिकंदर है, बड़ी लाजवाब मजून है। ये आप देख रहे हैं ये 6 से तैयार हो गई है। मज़ीद इसकी मैं पैकिंग कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ये देखो। ये आप देख रहे हैं। तो ये तमाम मजून जो है वो मैंने तैयार कर ली है। ये आप देख रहे हैं मजून सिकंदर, ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये देखो, ये 1 किलोग्राम की जो पैकिंग है मैंने तैयार की है। आपको तैयार करने की तरकीब भी साथ साथ मैंने बताई है। तो इसी तरह तमाम हर्बल अद्वियात मैं अपने हाथ से तैयार करता हूँ। तो जो बे औलाद हजरात हैं, जो सूरत इंजाल के मरीज़ हैं जल्दी फ़ारग हो जाने के, और जो जिनका मादा मनिया का क़वाम बहुत पतला है, और ऐसे कई अमराज जो मर्दाना जो बीमारियाँ उनसे तल्लक़ रखते हैं, उनके लिए ये मजून क्या है, एक तलिस्म है। तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हैं तो मेरे साथ आप रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मैं इसी तरह तमाम अद्वियात की तैयारी अपने हाथ से करता हूँ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ प्योर हर्बल अद्वियात मैं अपनी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, मैंने 20 किलो जो है सेर मजून तैयार की है और ये तमाम ऑर्डर है मेरे पास। अगर आप भी चाहते हैं तो मेरी वीडियो पर मेरा नंबर होता है, व्हाट्सअप भी इसी नंबर पर है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये मजून आप हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये 14 सेर है, तो 6 सेर ये पीछे बाकी है। ये भी मैं अभी डब्बों में भरने लगा हूँ। तो नाज़रीन, ये
प्योर हर्बल अद्वियात में अपने हाथ से तैयार जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।